प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नित नए पॉजिटिव बदलाव करने के लिए जाने जाते हैं और अब वो काम हो रहा है जिसकी कहीं ना कहीं हर नागरिक को इंतज़ार था। विकास के काम जिस आचार संहिता की वजह से रुकते थे उन सब को ख़त्म करने वाला एक देश एक चुनाव का बिगुल अब पूरी तरह से बज चुका है। लेकिन बात यहाँ पर आके अटकी है कि अगर ये हो गया तो राजस्थान के चुनाव का क्या होगा, उन रेवड़ियों का क्या होगा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांट रहे हैं। इतनी सारी योजनाएं, इतना सारा अरबों रुपए का विज्ञापन, पटी पड़ी है सड़कें कांग्रेस के मुख से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री गहलोत के चित्रों से, उनका क्या होगा। इन सब विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज्य सिंह भी हैं। सर, अगर ये काम हो जाता है, भारत में एक देश एक चुनाव हो जाता है, तो फिर राजस्थान का क्या होगा। मुख्यमंत्री गहलोत जो भयंकर अरबों रुपए जनता के अपना पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं विज्ञापित करने में लगा रहे हैं, उसका क्या होगा। मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई मेंढक अपने सर पर सोने के बरक लगा दे, क्या मगरमच्छ बन जाता है वो। इतने बड़ा प्रचार कोई करे, कितना भी करे, कैसा भी करे, जनता इसलिए जानती है। अब आपने एक बात कही कि एक देश एक चुनाव हो जाए तो अच्छा है, रेवड़ियाँ बंटनी बंद हो जाएगी। 37 प्रांतों में होने वाला 37 गुना भ्रष्टाचार एक जगह तो होगा, कम से कम केंद्रित तो होगा। ये होना बहुत अच्छा होगा। पर मैं इतना जरूर चाहूँगा कि जिस दिन मोदी जी ये फैसला करें, हिंदुस्तान की सारी विधानसभाओं को भंग कर देना चाहिए, एक ही दिन में भंग कर देना चाहिए, उसके बाद चुनाव कराना चाहिए। अगर ये एनडीए के सामने इंडिया बनाए, इस इंडिया की औकात और हैसियत का पता लग जाएगा। एनडीए तो एक एकीकृत पार्टी है, इसमें शिवसेना जैसे मजबूत दल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी माद पार्टी है। उसमें कौन पार्टी है। ममता ने पहले दिन कह दिया कि मैं तो बंगाल का चुनाव अकेली लड़ूंगी। लड़ ले भाई। नीतीश कुमार को नेता नहीं मानता, ये लोग कह रहे हैं। कुछ नीतीश कहता है मैं नेता बनूंगा। ये इंडिया के सामने आई इंडिया तो कोई आइडिया ही नहीं है। ये तो बड़ा फुलिश आइडिया था। पहले शरद पवार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उनका नाम ही नहीं है, कहीं गायब हो गए, सीन से गायब हो गए। अगर ये हो जाता जो मोदी जी कर देते हैं तो विधानसभा में होने वाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और उसी दिन विधानसभाएं भंग हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि घोषणा तो कर दे जनवरी में चुनाव की और तब तक के लिए ये मरी गुड़ी सड़ी लड़ी विधानसभाएं चलती रहे और शासन चलता रहे। इस शासन का अंत होगा, उसी दिन भारत के अंदर नए सूर्य का उदय हो जाएगा। मैं मानता हूँ मोदी ऐसा कर सकते हैं। वो एक हाथ में खड़े लेकर 1000 का नोट को 2000 के नोट को रद्दी की टोकरी में डाल सकते हैं, सिस्टम को भी डाल सकते हैं। 370 को जिस तरह से 370 को 5 मिनट में हटा दिया। मोदी इज नोन फॉर हिज डिसीजन। ही इज द ब्रेवेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। ही इज द मोस्ट कैपेबल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। वो प्रधानमंत्री है जिसके नाखून के बराबर प्रधानमंत्री देने की औकात राहुल गांधी और खड़गे की नहीं है। ये मोदी अगर करता है तो सोच के करता है, देश हित में करता है, देश के लिए करता है, देश के वास्ते करता है, देश को उत्थान में लाने के लिए करता है। चाहे वो साइंटिफिक अपैरेटस हो, चाहे वो वैज्ञानिक अपैरेटस हो, चाहे वो राजनीतिक अपैरेटस हो, मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। जिस दिन मोदी ये कर देगा कि एक देश एक चुनाव, उस दिन कांग्रेस तो क्या पता कहाँ होगी। ढूंढने के लिए मैं पहले से ही ला के रखा है एक टेलीस्कोप और एक लाउड माइक्रोस्कोप। मैं ये बात आपको 2 साल पहले कह चुका हूँ, उसका उपयोग हो जाएगा। बट अभी तक तो बेकार पड़े, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो अभी तर्क दिया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव में तो चल सकता है, विधानसभा चुनावों में नहीं चलेगा, ये तर्क भी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। देखिए एक बात बता देता हूँ, आप तोप कब चलाते हो? जब 303 की गोलियां फेल हो जाती है। अरे इस सरकार को हटाने के लिए तो मोदी के चेहरे की जरूरत ही नहीं है। मोदी के चेहरे का फोटोग्राफ ही काफ़ी है, उसकी भी जरूरत नहीं है, हम ही हटा देंगे। शिवसेना और भाजपा मिलकर इस कांग्रेस सरकार को 3.5 फुट नीचे डालेगी, कोई नहीं रोक सकता। इस सरकार को हटाना उद्देश्य है क्या? इसके लिए एक देश की एक राष्ट्र और एक सरकार बोले वो नो, इनकी जरूरत ही नहीं है, इनकी हैसियत ही नहीं है। इनके पास मैंने कहा 35 से ज़्यादा सीटें नहीं आई तो सोच समझ के कहो। आज तक मेरी कोई बात गलत निकली? मैंने यूपी में कहा था 300 से ज़्यादा लाएगा योगी, आई। गुजरात में कहा था 150 से ज़्यादा लाएगा मोदी का टीम,
लाई। मैंने यहाँ कहा था 120 आएगी तो 120 आई। मैं बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, मैथमेटिक्स लगाता हूँ, उसके बाद प्लस माइनस करता हूँ। और अब मैं बता रहा हूँ, ये 36 सीटें जब आएगी जब हमारी पार्टी सक्रिय होकर के दूर रहेगी। लेकिन अगर हमने कांग्रेस के जीतने लायक 25-30 शहरों को धूमिल करने का इरादा कर दिया तो फिर तो 37 भी नहीं आएगी। फिर तो जो ऐसा सब लोग कहते हैं कि कौन सी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में आने लायक आएंगे, वही दुर्गति होगी। मैं नहीं चाहता कि लोकतंत्र की ऐसी दुर्गति हो। जिंदा रहनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, सांस मिलनी चाहिए, मरना नहीं चाहिए किसी को। मैं भी नहीं चाहता कांग्रेस मर जाए, पर कांग्रेस की दुर्गति होने वाली है। और आज जो अफसर कांग्रेस के राज के अंदर प्राइमा फेसी मज़े ले रहे हैं, बाद में उनको पता लगेगा कि राज के भोग करने की, राज के शोक में क्या स्थिति बनती है, ये बाद में पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य ने ये बता दिया कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर जो भ्रष्टाचार कर रही नेतागिरी है, उन सब पर कैसे असर पड़ेगा जब देश में एक चुनाव होगा और पूरे देश का कहीं ना कहीं ये सारा चुनावी तंत्र एक ही एनर्जी के साथ काम करेगा। कहना है चंद्रराज्य सिंघवी का कि ऐसा होगा तो राजस्थान नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक अलग सूर्योदय होगा। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा। इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।